हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रायंगल का। तो देखते हैं कैसा ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो है कुछ ऐसा कि इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, डी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, इफ अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड बी डी, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, फिर द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। और हम इसे बनाएंगे आज 2 मेथड से, 2 अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल हमारे को कुछ ऐसा है हमारे पास, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जो वर्टेक्स को लिख लिया ए, बी और सी, और हमारे पास एक पॉइंट है डी जो ए सी के बीच में है, मिडिल पॉइंट है, यानी यहाँ पे हमने लिख लिया डी। मेंशन किया गया है कि डी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी। अब बी और डी को आपस में कर दो ज्वाइन। बी और डी को हमने आपस में कर दिया ज्वाइन, और डी अगर मिड पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज़ बी डी जो हो गया, बी डी इज़ मीडियन। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन पे हम लगाएंगे क्या, अपोलोनियस थ्योरम। तो पहले इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, हमारे को ए बी दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यानी ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी सी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, वो कुछ ऐसा, और ये पूरा का पूरा ए सी जो है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ ऐसा। और 4 सेंटीमीटर जब दिया गया है और डी मिड पॉइंट है, यानी ये वाला पार्ट डिस्कस करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या 2 सेंटीमीटर, कुछ उस टाइप से। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं अपोलोनियस थ्योरम। और हमारे को पता क्या है कि बी डी जो साइड है ना, बी डी साइड पे एक स्क्वायर बना पड़ा है। और मान लो कि आपने क्या किया कि बी डी साइड पे एक स्क्वायर ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसी स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। अगर ये स्क्वायर है तो पहले तुम्हें पता कर लेना पड़ेगा बी डी है क्या, यानी यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली बी डी स्क्वायर इक्वल टू वॉट। ठीक है, यही हमें पता करना है। तो देख लो, 2 तरीके से बनाते हैं उसको, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम अपोलोनियस थ्योरम से बनाते हैं। यहाँ पे हम ऐसा लिख लेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिखो या सी डी स्क्वायर लिखो, ए डी स्क्वायर, कुछ ऐसा, दोनों तो सेम ही है। 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये तब अप्लाई होता है जब मीडियन बी डी मीडियन है तब। ठीक है, कुछ वैसा। बेसिकली अपोलोनियस थ्योरम है क्या, ये मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी। ओके, जहाँ पे ये ए डी जो है मीडियन है, ए डी मीडियन है, तो अपोलोनियस थ्योरम ये बोलता है कि ये जिस भी वर्टेक्स से निकला है उस वर्टेक्स से निकले हुए बाकी दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इंटू जो मीडियन है उसका स्क्वायर कर दो, और बाकी जिस साइड पे वो गया है, जिसको 2 पार्ट में बांटा है, उस 2 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट को ले लो। यहाँ पे मैंने ले लिया बी डी स्क्वायर, हो गया ये अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, कुछ वैसा। ओके, तो हम यहाँ पे इस पर अप्लाई करते हैं। ए बी हमारे को क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4। बी सी हमारे को 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर करोगे ये 9। 2 इंटू यहाँ पे ये बी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, यानी ए डी हमारे को दिया गया है 2, ये 2 पार्ट में बट रहा है तो 2 2 सा क्या कर लोगे, वो 4 हो जाएगा। हो गया ये 9 + 4 13, ये आएगा आपका 13 इक्वल टू 2 बी डी स्क्वायर प्लस 8, यानी 8 को लाके इधर माइनस करोगे तो 2 बी डी स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 5। और जहाँ से बड़े ही सिंपल तरीके से बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/2, यानी 2.5 हो गया। यानी हमारे को क्या मिल जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन बी डी, ये सिंपल हमें मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला तरीका था, बेहद सिंपल था। और ऐसे क्वेश्चन को आप इतने सिंपल वे से बना भी लोगे तो बहुत बेटर है, यही अच्छा है। हम चलते हैं एक दूसरा, जहाँ पे कोसाइन रूल लगा के हम इसको बनाते हैं। ठीक है,
तो फिर से हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमारे पास कुछ ऐसा था, ओके। यहाँ पे जहाँ पे नेमिंग कर लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। फिर हमारे को ये है कि ये मिड पॉइंट है डी, यहाँ पे ऐसा डाल दिया ये डी, ओके। फिर सारे साइड्स को आप लिख लो, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर और ये पूरा क्या है 4 सेंटीमीटर, जहाँ पे ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इतना दूर ये पूरा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसे कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे को ए है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास बी है, ठीक है, कुछ वैसा। अब कोसाइन फार्मूला लगाओगे इस पर, तो कोसाइन फार्मूले का मतलब कॉस ए लगाते हैं। तो कॉस ए का मतलब हम क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, कुछ वैसा। तो ये वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये देखो क्या निकलेगा, बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, ये लिख लो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन 2bc का मतलब है 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये कुछ ऐसा आएगा 16 प्लस 4 माइनस 9 अपॉन क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, यानी ये 20 माइनस 9 क्या आ जाएगा 11 अपॉन 16, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस ए बराबर आ गया। अब हम देखते हैं कि बी ए डी ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लेंगे, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी, ध्यान से देखोगे इस वाले ट्रायंगल में जब हम कोसाइन लगाएंगे, अभी तो हमने जो कोसाइन लगाया ये पूरे ट्रायंगल में लगाया, ये कोसाइन किसके रिस्पेक्ट में था, तो ट्रायंगल ए बी सी के रिस्पेक्ट में था। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल बी ए डी में अगर हम कोसाइन लगाते हैं तो कॉस ए इक्वल टू, अब क्या लिख लोगे, सिंपल, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कुछ वैसा है, ओके। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और माइनस क्या लिखोगे, ये सामने वाला साइड बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 इंटू 2, कुछ वैसा, यहाँ पे इंटू 2 कर लो, ये दोनों साइड का वैल्यू 2 ही तो है। और ये जो कॉस ए आया, ये कौन से कॉस ए का डिस्कस कर रहे हो आप, इसी एंगल का तो डिस्कस कर रहे हो, जो कि क्या है आपके पास 11 अपॉन 16 आया है। तो लिख लो यहाँ पे 11 अपॉन 16 इक्वल टू, ये मिल जाएगा 4 प्लस 4 यानी 8 माइनस बी डी स्क्वायर बाई 8, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये 8 से कैंसिल हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 11 इक्वल टू 16 माइनस 2 बी डी स्क्वायर, यानी यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा कि 2 बी डी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 11 यानी 5, और यहाँ से आपको मिल जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल टू 5/2 कर लोगे तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया, ये यही था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन साइड बी डी इक्वल टू बी डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।